एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। वो राजा वृद्ध हो चले थे लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठे हुए थे और उस समय उन्होंने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था। एक राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी थी, उसको बुलाया था और साथ में अपने गुरुजी को बुलाया था। अब गुरुजी जब आ गए दरबार में तो उनके पास में तो कुछ था नहीं देने के लिए नर्तकी को, तो राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उनको दे दी। जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे आप अपनी ओर से दान दे दीजिएगा, पुरस्कार में दे दीजिएगा। पूरी रात नृत्य चलता रहा, नृत्य का उत्सव चल रहा था। जब सुबह का समय आया तो जो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था, उसको जम्भाई आने लगी। उसको देखकर लग रहा था कि ये भी ये सो ही जाएगा। यह सब उस नर्तकी ने देखा और उसको अलर्ट करने के लिए उसने एक दोहा पढ़ा। उसने सोचा राजा को पता चल गया इसको दंड दे देंगे और इसको सजा मिल जाएगी, तो इसलिए नर्तकी ने अपने तबला वादक को जगाने के लिए, आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जान गवाए। जैसे ही ये बात तबला वाले ने सुनी वह अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और शानदार तरीके से तबला बजाने लगा। जैसे ही बाकी लोगों ने वह बात सुनी तो राजा का बेटा जो युवराज था वह दौड़कर आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दान में दे दिया और कहा यह मेरी ओर से आपके लिए। तभी जो राजा की बेटी राजकुमारी थी वह दौड़कर आई और उसने अपना हार जो था नर्तकी को दे दिया, मेरी ओर से यह भेंट आपके लिए। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे, जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी नर्तकी को सारी दे दी। सब कुछ तुम्हारा है। राजा ने यह सब देखा और बोले, एक दोहा बोलकर नर्तकी ने सबको लूट लिया। तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या बदतमीजी चल रही है, एक दोहा बोलकर तुमने सबको लूट लिया, जिसके पास में जो कुछ है सब तुम्हें देते जा रहे हैं। राजा उसको डांटने लगे। तभी राजा के गुरु ने कहा, बस राजन इसको कुछ मत कहिए, इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरे जीवन तपस्या करता रहा, जंगल में वन में रहा, भगवान की भक्ति करी। आज आपके कहने पर यह नर्तकी का नृत्य देखने लगा, नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। इसके दोहे ने तो मुझे समझा दिया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा तो जीवन बचा है, या में पल पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जान गवाए। समझा दिया इसने मुझे, यह मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। इसने मुझे समझा दिया कि थोड़ा सा समय बचा है, जाकर के भक्ति करो। तभी राजा का बेटा राजकुमार कहने लगा, महाराज आप इतने वृद्ध हो गए हैं पिताजी, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे, सिंहासन नहीं छोड़ रहे। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे। राजा तुम बन ही जाओगे, क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो? इसलिए मैंने अपना मुकुट इसको भेंट में दे दिया। इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाई। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी, पिताजी आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे थे। मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन जहाँ ये मैंने दोहा सुना तो मुझे समझ आया कि थोड़ा सा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता तय कर ही देंगे। इसीलिए मैंने विचार त्याग दिया और अपना हार जाकर के इनको भेंट में दे दिया। राजा ने यह सब सुना तो राजा ने बिना देरी के कहा, बेटा इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा, बेटी इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपने वर के रूप में चुन लो। राजा ने कहा, मैं राजपाट छोड़ करके जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी जो है मन बदल गया। जब यह सब होने लगा तो नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को पलट कर रख दिया और मैं अभी तक यहाँ नृत्य कर रही हूँ। नर्तकी ने भी डिसीजन लिया कि मैं नृत्य का काम छोड़ करके अब भगवान की भक्ति करूंगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए। ये कहानी राजा की नर्तकी की उनकी नहीं है, आपकी हमारी कहानी है। हमारे जीवन में भी समय दौड़ता चला जा रहा है और थोड़ा सा समय बचा है। इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। कुछ अच्छा करके दिखाइए। उस दरबार में उस नर्तकी के एक दोहे ने सबको जीवन का पाठ पढ़ा कर रख दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कुछ बुरा करने से पहले कम से कम 2 बार सोचे। आपने जो पूरा जीवन जिया है, इतने अच्छे चरित्र के साथ जिया है, लेकिन आपकी एक गलती आपके पूरे चरित्र को और आपकी पूरी छवि को खराब करके रख देती है। दोस्तों ये कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी के लिए नमस्कार।